श्री बालाजी की राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, इंस्टाग्राम प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का राम राम। बाबा श्याम के आशीर्वाद और बालाजी की कृपा से खाटू वाले की कथा, उनकी गाथा सुनाने का या उनका आदेश मान लीजिए आया है। और 2-3 दिन से बड़ा अलग ही एक अनुभव बाबा श्याम के आशीर्वाद से हो रहा है। एक मन की शांति जो है वो बढ़ चुकी है। बालाजी की कृपा तो है और रहेगी, तो बाबा श्याम की कृपा भी हो चुकी है। शायद बड़ा आनंद दिन भर रहता है और इंतज़ार रहता है मेरे को भी कि शाम को मैं बाबा की गाथा का गुणगान करूं। तो आइए इस कोरोना काल को देखते हुए अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाते हैं, ताकि भगवान ने जो उम्र दी है उसको अपने भगवत विचार में, भगवत चिंतन में लगाइए। तो ईश्वरीय शक्तियों को याद करते हुए कथा को प्रारंभ करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञे विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम श्याम तो मैं रटूं और श्याम है जीवन प्राण, दास आ गयो शरण में और रखियो हमारी दास। तो आइए बाबा श्याम की कथा को आनंद देते हुए, अपन ने कल सुना था, पढ़ा था कि राजा बर्बरिक जो बाबा श्याम के रूप में थे, उनको आशीर्वाद मिलता है माँ भगवती का, सिद्ध अंबिकाओं का,
और उनकी परीक्षा के लिए विजय नामक एक ब्राह्मण थे। उनके यज्ञ में कोई राक्षस या कोई गलत माहौल ना बने, तो उनकी रक्षा के लिए बर्बरिक को बोला गया था और उन्होंने वहाँ आए हुए राक्षसों को मार गिराया। इस प्रकार वीर बर्बरिक जो पृथ्वी और पाताल के बीच जो रास्ते है, उनमें नाग कन्याओं का, जो नाग कन्याएं थी, उन्होंने राजा बर्बरिक को विवाह प्रस्ताव का बोला था, लेकिन राजा बर्बरिक ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा बर्बरिक बोले, बाबा श्याम के रूप में कहना चाहूँगा, कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने और सदैव निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत ले लिया था राजा बर्बरिक ने, क्योंकि नागकन्याओं ने उनको विवाह प्रस्ताव का बोला था। तो आगे कहना चाहूँगा कि एक दिन पांडव वनवास काल में, जब पांडवों का वनवास काल था, वो भी एक अद्भुत ही समय था। महाभारत जो हुई थी और महाभारत की कथा भी एक अद्भुत ही आपको सुनने को, देखने को मिलेगी। उससे आप कई आभास ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कलयुग में आप कैसे अपने आप को स्थापित करें। हमारे साथ हमारे बड़े प्रिय, हमारे फूफा जी, आप कह सकते हो हमारे रतनलाल जी शर्मा जुड़ चुके हैं। बड़े ही आध्यात्मिक, बालाजी की कृपा इन पे बनी रहती है। और तो एक दिन पांडव वनवास काल में भ्रमण करते हुए, तो एक दिन पांडव वनवास काल में भ्रमण करते हुए भूखे प्यासे उस तालाब के पास पहुँचे, जिससे वीर बर्बरिक सिद्ध अंबिकाओं के पूजन हेतु पानी या जल लिया करते थे। उस तालाब के पास पांडव पहुँचे। महाबली भीम प्यास से उतावले हो बिना हाथ पैर धोए ही उस तालाब में प्रवेश कर गए, और बर्बरिक ने भीम को ऐसा करते हुए देख लिया। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि बर्बरिक जिन माँ भगवती अंबिका का जो पूजा पाठ करते थे, तो महाबली भीम है वो बिना हाथ पैर धोए ही उस तालाब में प्रवेश कर जाते हैं, और उनके ऐसा करते हुए बर्बरिक उनको देख लेते हैं। भीम को उनको अनेक अपशब्द कहे, गलत विचार, गलत शब्द। और एक बार फिर कहना चाहूँगा, अपशब्द का मतलब ये हो गया कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, हुआ था या होगा, सब शब्दों का खेल है। आप जैसा बोलोगे उसके हिसाब से ही आपकी छवि लोगों के सामने बनती है। आपके विचार, आपका काम करने का ढंग, आपकी जो पर्सनैलिटी है, तो उनको अनेक ऐप शब्द कहे भीम को। दोनों में घमासान हुआ, भीम और बर्बरिक में। तो वीर बर्बरिक ने महाबली भीम को अपने हाथों में उठा लिया। बल्कि भीम उनसे बलशाली थे, लेकिन बर्बरिक को विशेष शक्तियाँ माँ भगवती की दी हुई थी, इसलिए भीम को उन्होंने उठा लिया।
और उन्होंने अपने सागर में उनको फेंकना चाहा। तभी वहाँ सिद्ध अंबिकाएं आ गई थी, क्योंकि जब भक्तों पर कुछ संकट आता है तो प्रभु को या अपने आराध्य देव इष्ट देव को आना पड़ता है। तो उन्होंने बर्बरिक से महाबली भीम का वास्तविक परिचय करवाया कि ये कौन है। तो बर्बरिक को अपार पश्चाताप हुआ, क्योंकि महाबली भीम बर्बरिक के दादाजी थे, उनके बर्बरिक जो है उनके पौत्र थे, तो उनको पता नहीं था। और अंबिकाओं ने उनको पूरी बात बताई। वे अपने प्राणों का अंत करने को उद्यत हुए, मतलब उनको इतनी पश्चाताप हुआ बर्बरिक को कि वो बोले कि मैं अपना प्राण दे दूंगा बोले। सिद्ध अंबिकाओं और भगवान शंकर ने बर्बरिक का मार्गदर्शन का मतलब ये हो गया कि उनको समझाया। और जब भोले हमारे शिव नीली छतरी वाले जब समझाते हैं तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिन्होंने भगवान शिव को समझ लिया उसने इस पूरी सृष्टि को, क्योंकि वो वैराग्य और एक काम क्रोध मद लोभ से परे उस व्यक्ति को अपने आंतरिक आनंद का अनुभव करवाते हैं। और भगवान शंकर की यही कृपा भक्तों पर बनी रहती है। तो उन्होंने बर्बरिक को समझाया और महाबली भीम के चरण स्पर्श कर समायाचना का सुझाव दिया कि आप अपने दादाजी के रूप में इनको प्रणाम करते हुए इनसे माफ़ी आप मांग लीजिए। महाबली भीम ने अपने सुपुत्रों के पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा पोता है, क्योंकि इस कलयुग में भी मैंने देखा है कि दादा और पोते का बड़ा प्रेम है। ये अनुभव मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए और ऐसा होना भी चाहिए। परिवार में जितने भी लोग हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि परिवार में रहने का आनंद तभी आता है कि सभी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को समझें। और सास बहू जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं की बातें इस संसार में होती आई है, हो रही है, आगे ना हो इसके लिए प्रेम ज़रूरी है। मेरी माताओं से अरदास कि अपनी बहुओं को अपनी बेटियों से भी ज़्यादा प्रेम करें, ताकि वो आपकी लंबी उम्र का ख्याल रखें। उनकी दिल की तमन्नाएं जो आपको ऐसा लगे तो उनकी पूरी ज़रूर करिएगा। अपने बच्चों से विशेष प्रेम रखिए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, जाना है, मुँह से ले गए। तो महाबली भीम है अपने पुत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं और बर्बरिक को आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा हो जाते हैं। धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों से, क्योंकि दुर्योधन जो था, कहते हैं नहीं, जब बहुत ही बड़ा कोई बहुत बड़ी गलती करता है, दुष्ट होता है, उसको दुर्योधन कहा जाता है। क्योंकि दुर्योधन जो था उसके मन में कोई प्रकार की अच्छी भावनाएं किसी के प्रति नहीं थी। पूरा काम क्रोध मद लोभ पूरा भरा हुआ था दुर्योधन, रावण, कंस। तो ऐसे लोग इस कलयुग में भी आपको देखने को मिलेंगे। और राम और कृष्ण है वो कम है, तो मेरी अरदास की कोशिश करें उनके गुणों को अपने आप में लेने का। तो जब धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों के छल कपट कर उनका सर्वस्व
सर्वस्व का मतलब पूरा छीन लिया था। तो पांडव वन वन भटकने को विवश हो गए थे। परिणाम स्वरूप महाभारत के महासंग्राम का समय आ चुका था। महाभारत की तैयारी थी और ये जो भी युद्ध हुआ है, शास्त्र जो वे हैं, सभी में मैं कहना चाहूँगा कि एक स्त्री के कारण ही ये सब हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री स्वर्ग भी है और नरक भी। तो आप उनके साथ जो व्यवहार करोगे वो ब्याज सहित उसको देती है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। और आप अनुभव या याद करके ऐसा देख सकते हैं। तो वीर बर्बरिक को जब इस महासंग्राम की सूचना मिली कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो अपनी माता मोरवी और आराध्य शक्तियाँ की आज्ञा लेकर वो युद्ध क्षेत्र तक आ गए थे। राजा बर्बरिक को जब पता लगा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और उनका एक ही उद्देश्य था कि निर्बल और असहाय लोगों की मैं सेवा या सहायता करूंगा, तो उस युद्ध में उनको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था। उनका कहना था कि जो हारने वाले होंगे मैं उनकी तरफ से लड़ना चाहूँगा, चाहे वो पांडव हो या कौरव। तो वहाँ अपनी माता और माँ भगवती से अरदास करते हुए वो उस महाभारत के युद्ध क्षेत्र में पहुँच जाते। आज के लिए इतना ही। बड़ा अच्छा लग रहा है और 2-3 दिन से बाबा श्याम की कृपा से बड़ी मन की शांति अनुभव हो रही है। दिन भर एक अलग ही अनुभव रहता है और शाम को इंतज़ार रहता है कि बाबा शाम को और आप सभी को इस गाथा का आनंद दिया जाए। बाबा शाम के जो चमत्कार हैं बड़े अद्भुत हैं और हो रहे हैं। बाबा शाम के प्रेमी एक अलग ही जीवन का आनंद लेते हैं, ये सभी का कहना है और मेरा भी एक अनुभव मैं कहना चाहूँगा। तो बाबा श्याम की गाथा के बाद हम भगवान राम के परम भक्त अंजनी के लाल पवन सुत हनुमान जी महाराज की कथा का आनंद भी जल्द ही लेने वाले हैं। और मेरी सभी से अरदास कि अपना कीमती समय ज़रूर दे, ताकि शायद ही भगवान की कृपा आप सभी पे हो जाए और कुछ गाथाएं, कुछ कहानियाँ आपको पता लगे। क्योंकि इस कलयुग में ऐसा लग रहा है कि किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जो समय आप लोग निकाल रहे हो उसमें प्रभु चिंतन या भगवत विचार शायद ही आते होंगे आपको। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भगवान होते हैं। लेकिन कलयुग में जो भी जैसा हो रहा है वो भी उसी की माया है, अपने पिछले कर्मों का भुगत रहा है जी। इसलिए आज के लिए इतना ही। अपना और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए भजनों की श्रृंखला भी मैं कहना चाहूँगा 2 लाइन। और सालासर सरकार को याद करते हुए अरदास। हे मारुति, हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। दुनिया भर की भक्ति का है, ओ दुनिया
भर की भक्ति का है भंडार, तुम्हारी आंखों में है मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। और बालाजी महाराज ने क्या क्या ऐसा किया कि आज उनको मारुति नंदन संकट मोचन कहा जाता है। और जल्दी ही प्रसन्न होने वाले हमारे हनुमान जी महाराज, लंका को तुम्ही जलाया था, जलाया था, जलाया था, रावण को तुम्ही हिलाया था, हिलाया था, हिलाया था, लंका को तुम्ही जलाया था, रावण को तुम्ही हिलाया था, संजीवन बूटी ला करके ओ संजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्ही हिलाया था, जिलाया था, जिलाया था, रहते हैं सदा कौन, रहते हैं सदा रघुनंदन जी, साकार तुम्हारी आंखों में है मारुति, है मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, ओ जय हो जय बजरंग बली। और अंतिम लाइन प्रभु के लिए कहना चाहूँगा सभी से, तुम सचमुच संकट मोचन हो, मोचन हो, मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, लोचन हो, लोचन हो, तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, जिस पर हो कृपा तुम्हारी, जिस पर हो कृपा तुम्हारी, कष्ट ना हो कभी पीर ना हो, उसे कष्ट ना हो कभी पीर ना हो, चिंता को जो कहना चाहूँगा फिर कि जितनी भी चिंताएं इस कलयुग में आपके हैं तो अरदास बाबा से लगाइएगा। चिंता जो, चिंता को जो काट के रख दे वो कौन है, चिंता को जो काट के रख दे वो तलवार तुम्हारी आंखों में है मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, ओ जय हो जय बजरंग बली, बोले साला सर सरकार जय हो। सभी से अरदास, विशेष ध्यान रखिए अपना। जय श्री बालाजी की। राम राम जी।